जो हमारी स्वामिनी जी के दासी भाव को प्राप्त होता है उसको इतना सुंदर रूप मिलता है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाएं। ऐसा राधा दासी का स्वरूप होता है। ए इधर आओ, इतना सुंदर रूप प्रिया प्रीतम का, इतना सुंदर रूप आपका, और ऐसे महासुख में निमग्न होना। ये चमड़ा सजाते रोज सजाते तो कितने जन्म बीत गए और इसी चमड़े में आग लगाई जाएगी, यही चमड़ा गाड़ दिया जाएगा। प्यारे कुछ समय के लिए मिला है, इसी से तो राग मिटाने का अवसर है। आप इसको सजा के और वासनाओं के खेल में उतर रहे हो, कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आपको बुरा लग सकता है कि हमारे पहनावे पे बोल रहे हैं, हमारे ऐसे नहीं। आप अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र पहनिए, पर उसकी सादगी होनी चाहिए। आप अच्छा पाइए, आप अपने उचित शरीर का श्रृंगार कीजिए। सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। देखो, जो पशु श्रृंगार करने योग्य नहीं वो तुमसे भी सुंदर होते हैं। कैसी रंग बिरंगी है उनके सब बाल, और देखो सब एकदम सुंदर। भगवान रचा उन्होंने रचना की है, तो आपके तो हाथ हैं, आप अपना, पर उतना जिससे आपका हृदय मलिन होकर वासनाओं के प्रवाह में न बह जाए, या हमारे को देखकर किसी के हृदय में ऐसा गंदा भाव ना आ जाए। दोनों, अपने को बचाओ और दूसरों को भी। जो तुम्हारे मन में काम भाव पैदा कर दे, ऐसे पदार्थ मत पाओ। अनुभव करो, भोजन पाते हो, पाने के बाद भजन में मन लग रहा है या वासना में जा रहा है? वासना में जा रहा तो क्यों जा रहा है? क्या आज नया पदार्थ पाया, और उस पदार्थों को जीवन भर के लिए छोड़ दो। अनुभव करो, जब कभी किसी साधु को पवाना हो तो नाम कीर्तन करना, कोशिश करना कि आपका चिंतन भी भागवतिक हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। एकदम शीशे की तरह अंतःकरण हो जाता है, एक एक बात दिखाई देती है। तो जिन पदार्थों के पाने से, जैसे प्याज लहसुन मना किया जाता है, ये वैसा निषिद्ध नहीं कि जैसे मांस आदि, ऐसा ये तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मना किया गया है कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, आपको भजन मार्ग में चलना है, तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना, इसको प्रकट करने वाला है। इसीलिए संतों ने इसको निषेध कर दिया। नहीं तो इसकी उपज बड़ी पवित्र सी, जैसे आलू पैदा होती है वहीं पैदा होता है, भूमि में तो होता है। और उसका प्रभाव, जैसे तुलसी के पत्ता, पास में गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। और कोई भी सुगंधित पदार्थ जब तक प्रसादीन हो तो शरीर में नहीं लगाना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है, रजोगुण पैदा करके भोग वासना प्रकट करता है। श्री जी को अर्पित तो भक्ति हो गई हमारी श्री जी की श्री अंग की गंध है। या औषधि के लिए आप ले सकते हैं। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपके हाथों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल, ऐसे यहां तो कई बार जल डालिए। जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम, ऐसे आराम आराम से आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। रात्रि के समय, सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए।